या आपको लगता है कि एक नई पीढ़ी के लिए आप जगह बना रही हैं? देखिए, हम चुनाव में जब जाते हैं तो इस विश्वास से जाते हैं कि हम जीतेंगे। अब बाकी तो जनता पर होता है और आप जानते हैं कि वोट कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है। लेकिन यकीन और विश्वास से जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास है और हमें ये कॉन्फिडेंस है, इत्मीनान है कि हमने दिल्ली में काम किया है, काफ़ी बदला है दिल्ली में। और हम यही कहेंगे कि भैया अभी आपने जो काम देखा है वो तो पूरा दिखाई दे रहा है, सबूत है सारा, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाना उतना ही आवश्यक है। अब ये बताइए कि लोग कह रहे हैं, और एक अभी तो खास करके एक मामला भी चल रहा है जो पिछले चुनाव से संबंधित है, कि आपने चुनाव प्रचार में पैसे का दुरुपयोग किया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। इस तरह की तमाम बातें आपके प्रति आती रहती हैं। चलिए उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक अगला टर्म, 3 टर्म आप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। क्या चौथे टर्म के लिए आप तैयार हैं, या आपको लगता है कि नहीं, अब जनरेशन नेक्स्ट के लिए रास्ता बनाना चाहिए, प्रशस्त करना चाहिए? देखिए, दैट विल डिपेंड। पहले तो हम जीते, वो शीला दीक्षित नहीं जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी। जो भी पार्टी, हमारी पार्टी जीतेगी, और फिर फैसला हमारी पार्टी करती है, हम लोग करते हैं कि भाई कौन क्या बनेगा, ये कैसे बनेगा, पर वो दूसरा चरण होता है। इस वक्त तो हमारी नज़र है कि हमारी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी चौथी बार दिल्ली में फतेह जरूर करे। अब अगर हम कुछ नामों की बात करें, जाहिर सी बात है आप शायद उस पर टिप्पणी ना करना चाहें, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो कि जिनको लगता है कि जनरेशन नेक्स्ट के तौर पर वो आगे हैं। चाहे अजय माकन की बात करें, आपके बेटे संदीप दीक्षित की बात करें, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि काम भी कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में और आगे भी हैं। इनमें से आपके हिसाब से कौन उपयुक्त है? नहीं, मैं वैल्यू जजमेंट इस वक्त नहीं कर सकती हूँ। कारण उसका ये है कि जो अजय माकन काम कर रहे हैं या मंत्रीगण करते हैं केंद्र में, उसकी दृष्टिकोण, उसका दायरा बहुत डिफरेंट होता है, वो नेशनल होता है। ये एक ज़मीनी काम है, स्टेट को चलाना एक ज़मीन का काम है। और ज़रूर उभरेंगे ये लोग, चाहे कोई भी हो इनमें से, क्योंकि मैं हमेशा तो बैठी नहीं रहूँगी, और वन हैज़ टू कॉल इट अ डे समटाइम। तो ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन चिंता नहीं होती। चिंता या जो लक्ष्य इस वक्त है वो ये है कि हमारी पार्टी जीते। जब जीतेगी तब तो और बातें शुरू होंगी ना। इससे पहले कि हम कौन बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, पहले ही घोषणा कर दें, ये मैं कम से कम हमारा सोच ऐसा नहीं है। बिल्कुल। एक और सवाल जो कि कई बार आपके विरोधी उठाते हैं, वो कहते हैं कि आप एक तरह से फैसिलिटेट कर रही हैं संदीप दीक्षित के लिए रास्ता। उनकी कंस्टिट्यूएंसी में भी तमाम प्रोजेक्ट्स नहीं, आपके विरोधी ऐसा कहते हैं, जाहिर सी बात है आपकी राय इस पर बिल्कुल भिन्न हो सकती है। आप वहाँ पर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी एक तरह से करवाती हैं, वो अपना काम भी बखूबी करते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं। उनके बारे में आपकी राय क्या है, वो अपना काम ठीक से करते हैं? देखिए, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बताती हूँ और आपके माध्यम से आवाम को ये संदेश। संदीप दीक्षित को राजनीति विरासत में मिली है। उनके बाबा थे, ग्रैंडफादर थे, मैं हूँ, अब उन्होंने लिया है। हमारे परिवार में और शायद सभी परिवार में ऐसा होता है कि जो उनको ट्रेनिंग मिली है, जो उन्होंने देखा है, वो जो नॉन राजनीतिक परिवार होगा शायद उसको वो मौका नहीं मिला होगा। संदीप दीक्षित 2 दफ़ा के एमपी अब हो गए हैं। अब वो जैसा काम करेंगे उनको वैसा ही परिणाम मिलेगा। लेकिन मेरे विरोधी या ये कहें कि मैं उसको ट्रेन कर रही हूँ, तो वो ट्रेनिंग इस घर में रहकर इस विरासत में जो मिली है वो एक ऑटोमेटिक ही चीज़, ना हमने कोशिश की ना करा। और उनकी किस्मत है, उनकी काम देखा जाएगा, वो पार्टी फैसला करेगी भाई कि क्या होगा। लेकिन कोई ये कह देना कि मैं उनको तैयार कर रही हूँ कि वो मेरी जगह ले ले, तो मैं तो ये आशा करूँगी कि मेरे से भी बड़ी जगह पे पहुँचे। तो बैट एंड हैंड ओवर की तैयारी आप नहीं कर रही हैं। ये भी कहा जाता है, जो आपके विरोधी हैं खास करके बहुत खुलकर नहीं लेकिन दबी जबान में कहते हैं कि आप सोनिया गांधी के करीबी हैं, आपके संबंध बहुत अच्छे हैं,
गांधी परिवार से, जाहिर सी बात है, और संदीप दीक्षित के संबंध राहुल गांधी से बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे में रास्ता और आसान हो जाता है, कंफर्टेबल जर्नी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बताती हूँ, हमारे रिश्ते इसलिए अच्छे हैं कि ये राहुल जी की चौथी पीढ़ी होगी जो हमारे परिवार से, हम उनसे जुड़े हुए हैं। मेरे फादर इन लॉ मोतीलाल जी के ज़माने से उन्होंने शुरू किया था अपना पॉलिटिक्स और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वगैरह। नेहरू जी के साथ, इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, सोनिया जी के साथ और आज राहुल जी के साथ। तो ये एक रिश्ता राजनीतिक हुआ क्योंकि सोच राजनीतिक एक जैसी है, ये तो किसी और पार्टी में हो सकते थे। लेकिन उसके अलावा एक स्नेह, प्यार, मोहब्बत की भी है, इसको मैं नकारती नहीं हूँ बिल्कुल। लेकिन और ये विश्वास भी है, और ये सही का विश्वास है कि भैया ये परिवार ने सैक्रिफाइसेस ही भी की हैं और इसके अलावा इस देश को इकट्ठा किया है। अगर मान लीजिए कि आज अगर एक जैसी बात हो रही है, तो अगर ये कहा जाए कि क्या ज्यादा भारी है, व्यक्तिगत संबंध आप सबों के, पारिवारिक संबंध, या राजनीतिक सोच? दोनों। मैं आपको बताती हूँ, अगर जो व्यक्तिगत सिर्फ रहते तो भी व्यक्तिगत रहते, खाना पीना हो जाता, आना जाना हो जाता। लेकिन पारिवारिक चिंतन, जिसको आप पॉलिटिकल फिलॉसफी भी कह दीजिए या पॉलिटिकल थिंकिंग कह दीजिएगा, वो भी बिल्कुल मिलती है। और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कि इंदिरा जी को देखा, लेकिन इंदिरा जी को तो हम एक बहुत आइडल मान के देखते थे। राजीव जी से साथ काम करने का मौका मिला, और अब सोनिया जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अब ऐसे में जो आपके विरोधी हैं यही कहते हैं कि आप लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब चाहे गांधी परिवार को ले लीजिए, चाहे आपके परिवार को ले लीजिए, हालांकि बीजेपी में भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन बार बार ये आरोप लगेगा। नहीं, मुझे आप बताइए, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं कि नहीं बनते? लॉयर का बच्चा लॉयर बनता है कि नहीं बनता है? और टीचर्स के बच्चे प्रोफेसर्स होते हैं, वो प्रोफेसर्स बनते हैं। इसमें क्या कमी और खामी है? क्योंकि एक वातावरण में वो परिवार की अगली पीढ़ी आगे बढ़ती है, सीखती है। और पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में एक बात सोच लीजिएगा, डॉक्टर अपने बच्चे को या बेटी को विरासत में दे सकता है, दुकान भी दे सकता है वगैरह, लेकिन उसे कोई परीक्षा नहीं करनी पड़ती। पॉलिटिक्स में संदीप दीक्षित या शीला दीक्षित पहले ही मर्तबा अपना फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन जब हर 5 साल बाद जाना पड़ता है तो जनता फैसला करती है। एक माँ के तौर पर आपको किस बात से ज़्यादा खुशी होगी, संदीप दीक्षित केंद्र में मंत्री बन जाए या दिल्ली के मुख्यमंत्री? नहीं, उसको एक मौका मिला है, मैं बहुत सिंसियरली ये बात कह रही हूँ। अब वो जाने, पार्टी जाने वो क्या करते हैं। इतना ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि कोई ऐसा काम ना करे जो शायद उनके ग्रैंडफादर को ना पसंद हो या हम लोगों को पसंद ना हो, और बाकी वो जाने, उनका काम जाने। शीला जी, आप बहुत बेबाकी से बहुत सारी चीज़ें कहती हैं। अभी हाल में ही एक इंटरव्यू में आपने भ्रष्टाचार के ऊपर बात कही, और इत्तेफाक कही है इसे कि उसी समय पवन बंसल जी का मामला चल रहा था और आपके पूर्व कानून मंत्री का मामला भी चल रहा था। आपने कहा कि भाई पार्टी के टिकट के लिए लोग पैसे देने के लिए आपके पास आए, 2 वे ट्रैफिक है, और साथ ही साथ आपने नैतिकता का सवाल उठाया कि उस आदमी की मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है या नहीं। आपकी टिप्पणी को इस तरीके से देखा गया कि शायद जोड़कर देखा गया कि शायद ये पवन बंसल जी के लिए एक संकेत है। नहीं, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप भी या कोई भी सोसाइटी में या जब चर्चाएं होती हैं और बातें की जाती हैं, सब लोग इस बात को पहचानते हैं। कोई ये नहीं नकार सकता कि अगर जो कोई भ्रष्ट है तो किसी ने उसको मौका दिया ना भ्रष्ट होने का, और जिसने भ्रष्टाचार पे उसको लाकर खड़ा किया, भ्रष्ट होने पर मजबूर किया या जो भी किया, उसने भी तो कुछ फायदा उठाया। बिल्कुल। अब इस वक्त हमारी सोसाइटी में ये सोच आनी चाहिए कि भाई करप्शन का हल क्या है। एज ए सोसाइटी हम इसको करेंगे। हमें याद है कि 2 गाड़ियां बनती थी, फिएट और
एम्बेसडर। हाँ, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बहुत सारी वो फैसिलिटी, बाकी का किसी वेटिंग 11 साल 12 साल होता था। इतना ज़्यादा उसमें भ्रष्टाचार होता था कि 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार उस वक्त के ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ होती थी, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस। वो किसी को मिल जाता था कि भैया मुझे गाड़ी दे दो, मेरा तो टर्न नहीं आना है 15 बरस के लिए, तो वो भी एक भ्रष्टाचार था क्या नहीं था? कैन आई गेट अ राशन कार्ड विदाउट हैविंग टू पे समबडी? दैट इज द एम ऑफ आवर सोसाइटी। क्यों राशन कार्ड के लिए मुझे 10 चक्कर लगाने पड़ते? भैया मेरा राशन कार्ड बना दे, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना दे, ये सब चीज़ें। सो आई थिंक टाइम हैज़ कम कि जब हमें ये थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के सिर्फ कह देना कि ये भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, और बहुत आसान है और अच्छा भी लगता है, शायद फैशन भी है कि भ्रष्ट कह दो, और पॉलिटिशियन को तो खासकर कह दो। नहीं, इसलिए मैंने उस बात को, जो आप पार्टी के लोग हैं वो तो आपके ऊपर इस तरह के बहुत सारे आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि आप वाकई में एक भ्रष्ट सरकार चला रही हैं, चाहे CWG का मामला हो, चाहे बिजली वितरण का। CWG में बताइए बिल्कुल कहाँ मिला आपको? शुंगलू कमेटी CAG में देखा आपने? शुंगलू कमेटी में दिया हमने, पैराग्राफ वाइड दे दिया, उंगली उठाई बंद हो गई, उठ गई। मुझे मालूम है बड़ी अच्छी तरह से ठुकाई हुई थी, पर क्या करते, जवाब वक्त था तो दिया। बिजली का क्या मामला है? क्या हर बिल में से कोई कटौती ले सकता है? DERC तय करती है, बिजली इस्तेमाल करने वाला बिजली का बिल देता है। यदि उसे कोई शिकायत है कि मेरा बिजली का बिल ज़्यादा है तो उसको मीटर चेक करवाना चाहिए, करना चाहिए। उसमें भ्रष्टाचार की कहाँ बात आ गई? अब आप हर चीज़ में भ्रष्टाचार देखना चाहें। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इस तरीके नेता जब आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, आपको तकलीफ होती है, गुस्सा आता है कि ये लोग बेबात क्यों बातों को? नहीं, इसलिए नहीं होती है, उनका अधिकार है क्योंकि वो ऑपोजिशन में है, और दोज हु आर इन ऑपोजिशन खामियां ही निकालेंगे, प्रेज तो करेंगे नहीं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी दिशा क्या है, वो तो जनता तय करेगी ना, कि अगर जो वाकई में उन्होंने जनता के लिए बहुत अच्छा लाभ करा है तो जनता उनको ज़रूर स्वीकारेगी, और नहीं करेगी तो फिर नहीं करेगी। इसमें हमारी टिप्पणी करना, अपना अपना रास्ता उन्होंने ढूंढा हुआ है, उससे हम ना इत्तेफाकी करें, वो बात अलहदा है, बट ही हैज़ अ राइट, लेट हिम डू इट। उन्होंने भूख हड़ताल किया, उनकी शिकायत थी, और तमाम जो सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये मानना था कि आप लोगों ने उन्हें तवज्जो नहीं दिया। अब क्या तवज्जो कैसे दें? अब आप हमारे पास वो बिल्स भेज देंगे या वो क्या अपील्स भेज देंगे जिसमें सीताराम यहाँ सिग्नेचर है और जग प्रवेश यहाँ सिग्नेचर है। व्हाट हैव यू डन? आर यू सीरियस? जिन जिन की उन्होंने बिजलियाँ कटवाई, वो बेचारे 5वें 100वें दिन आकर उन्होंने अपनी बिजली लगवा ली। आफ्टर ऑल, जब आप किसी दुकान में मिठाई खाने जाते हैं तो उसका पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? शीला जी, यही टिप्पणियां जो आप करती हैं, लोग उसको बड़ी अलग तरीके से एक छोटा सा कोट बनाकर दिखा देते हैं, लेकिन हम आपकी पूरी बात दिखा रहे हैं। हम कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे और वापस आकर बात करेंगे शीला जी के उन टिप्पणियों के बारे में जो उन्होंने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कही, जिससे लेकर बार बार उनसे सवाल पूछे जाते हैं। एक बार फिर उनसे कुछ पूछ लेंगे और कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं।